हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने पिछले वीडियो में प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। प्रकाश में अपने पढ़ा था पिछले वीडियो में समतल दर्पण से बहुप्रतिबिंब मल्टीपल इमेज कैसे बनती है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं अपने पढ़ी थी। गोलीय दर्पण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में अपने पढ़ा, और उन गोलीय दर्पणों से अपने पास किस तरह से प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ा था। अब अपने पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। ये क्या है अपने पास, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको सीधा सा लर्न करके रखना है, अपने पूरा यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं। क्या है कि F और R में क्या रिलेशन होता है गोलीय दर्पण के लिए। इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं। अपने गोलीय दर्पण लेते हैं अवतल गोलीय दर्पण, दोनों के लिए ही संबंध लागू होगा। अपने अवतल के लिए इसको प्रूव करेंगे। ये अपने पास इसका ध्रुव, ये फोकस, और ये अपने पास क्या है, वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AM दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है, और ये M से क्या होगी, परावर्तित होगी। परावर्तन के पश्चात ये किस में से गुजरती है, फोकस में से गुजरती है। ये अपने जानते हैं, अपने पढ़ा भी था पीछे। अगर अपने M को C से मिला दें, M को अगर C से मिला दें तो ये जो है वो अपने पास क्या होगा, M बिंदु पर अभिलंब होता है। वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण के पृष्ठ के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अपने पास क्या होता है, उस बिंदु पर अभिलंब होता है। तो CM जो है वो अभिलंब हो गया। ये आपतित प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब के साथ आपतन कोण I बनाती है, और परावर्तित जो प्रकाश किरण है वो परावर्तन कोण R बनाती है। अब देखिए अपने पास क्या है, अपने पास ये कोण और ये कोण जो है वो एकांतर कोण है, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं। इनको CM एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, कारण एकांतर कोण। यानी अपने पास क्या है, कोण MCF बराबर होगा कोण AMC के। यानी AMC जो कोण है वो बराबर होगा किसके, MCF के। तो MCF बराबर हो गया AMC, और बराबर ये क्या आ जाएगा, I। मतलब ये कोण क्या होगा, I होगा। अब अपने क्या करते हैं, अपने पास त्रिभुज है, त्रिभुज अपने पास है MCF में कोण I इज इक्वल टू कोण R, कोण I इज इक्वल टू क्या है, कोण R। इसका रीजन परावर्तन के नियम से, ये परावर्तन के नियम से परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज MCF जो होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज MCF जो है वो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा जो है वो इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब CF जो है वो बराबर हो जाएगी अपने किसके, FM के। देखिए अपने जो ये काम कर रहे हैं वो दर्पण, ऐसे दर्पणों के साथ कर रहे हैं जिनके द्वारक छोटे हैं। दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक जो है छोटा है, यहाँ तो क्योंकि चित्र बनाया बहुत बड़ा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, अतः M बिंदु जो है, M बिंदु P के निकट स्थित होगा, बिंदु P के निकट स्थित होगा। M बिंदु जो होगा वो P के एकदम क्या होगा, निकट स्थित होगा। इसलिए FM जो है वो लगभग बराबर अपने पास आ जाएगा किसके, FP के। इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण
एक में मान रखने पर अपने पास क्या आ जाएगा, एक में जब मान रखेंगे तो CF जो है, CF अपने पास आ जाएगा किसके बराबर, FM की जगह अपने रख देंगे PF, FM की जगह अपने पास क्या आ जाएगा PF, समीकरण नंबर आ जाएगी 2। अब देखिए चित्र की ज्यामिति से, चित्र से अपने पास क्या आ जाएगा, चित्र से मैं इस PC जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है, इसको मैं दो भागों में तोड़ के लिखना चाहता हूँ। एक तो मैं PF लिखना चाहता हूँ और एक मैं FC लिखना चाहता हूँ। यानी PC को अपने क्या लिख सकते हैं, PF प्लस, ये तो सिंपल सा है कि अपने पास टोटल लंबाई है, उसके बीच में कोई एक बिंदु है कहीं भी, तो अपने उसको दो भागों में लिख दिया इसको। अब देखो समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से CF का मान रख देते हैं, CF का मान यहाँ रख देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा PC इज इक्वल टू PF प्लस अपने पास क्या आ जाएगा PF। ये अपने पास क्या आ जाएगा PC इज इक्वल टू आ जाएगा 2PF। ये समीकरण नंबर आ गई 3। अब अपने पास दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी है, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए इसका मान रख देते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपने पास क्या आ जाएगा, वो अपने इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपने पास P से लेकर C तक ये दूरी नापनी है, क्योंकि दूरियां सारी कहां से नापनी है, ध्रुव से नापनी है, तो अपने ऐसे नापेंगे इस तरफ। आपतित प्रकाश की दिशा ये है, तो अपने विपरीत दिशा में दूरी नाप रहे हैं, तो ये -r आ जाएगा। अब PF भी अपने P से नापनी है और इस दिशा में अपने PF नापेंगे, ये भी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो ये -f आ जाएगा। ये तो वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी है। ये दोनों मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 से अपने पास आ जाएगा PC की जगह -r इज इक्वल टू -2 इंटू F, माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, F इज इक्वल टू आ जाएगा R/2। तो सिंपल सा ये मतलब हो गया। हाँ, ये एक चीज और कि अपने ये ड्राइव तो किसके लिए किया है, अवतल दर्पण के लिए, लेकिन ये संबंध दोनों ही दर्पणों के लिए लागू होता है। अगर अपने उत्तल के लिए ड्राइव करते तो भी अपने पास संबंध यही आना था। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। यूं कह सकते हैं कि F जो होता है वो P और C के बीच में एकदम बीचों बीच स्थित होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है अपने पास कि F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। ये था अपने पास, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये याद रखना है अपने को। नेक्स्ट अपने पास आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र किससे कहते हैं? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र अपने पास क्या है? दर्पण के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध जो होता है उस संबंध को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण के लिए अपने पास क्या क्या? दर्पण के लिए बिंब दूरी, बिंब दूरी जो होती है, बिंब दूरी को U से लिखा जाता है। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी जो होती है उसको V से लिखा जाता है। और फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी को F से लिखते हैं। इन तीनों में जो संबंध होता है उस संबंध को ही क्या कहा जाता है? दर्पण सूत्र कहते हैं। यानी इन तीनों में जो रिलेशन अपने ज्ञात करेंगे उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? दर्पण सूत्र कहते हैं। अपने को ये दर्पण सूत्र ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं? एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये अपने पास एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। इसके वक्रता केंद्र से कुछ आगे एक बिंब लेते हैं। अब एक बिंब अपने पास AB स्थित है, ये बिंब AB स्थित है। इसके A बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AM दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है। अब यहां से परावर्तित होगी,
परावर्तन के पश्चात ये किस में से गुजरेगी? फोकस में से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण, अपने 4 प्रकाश किरणों के बारे में पढ़ा था दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में। एक अपने ले ली, अब 3 जो बाकी है उनमें से कोई भी एक लेके अपने प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। अपने ये लेते हैं कि एक प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर जितने कोण से प्रकाश किरण आपतित होती है उतने ही कोण से क्या होती है? परावर्तित होती है। ये दोनों प्रकाश किरणें जहां परस्पर काटती है वहां इस बिंब AB का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब A' B' प्राप्त हो जाता है। इस तरह से अपने पास अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अपने को क्या करना है? अपने को इन तीनों में संबंध स्थापित करना है। तो इन तीनों में संबंध स्थापित करने के लिए अपने पास देखिए त्रिभुज A' B' F तथा MPF, त्रिभुज MPF समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। क्या होते हैं समरूप त्रिभुज? ऐसे त्रिभुज होते हैं समरूप, रूप जिनका समान हो। लेकिन अपने मैथमेटिकली इसको किस तरह से पहचाने कि ये समरूप है? यदि किन्हीं त्रिभुजों में 2 कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। तो अपने को ये देखना है कि इन त्रिभुजों में ऐसा कहाँ है। इन त्रिभुजों में देखिए इसका ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का है। हालांकि अपने बड़ा दर्पण बनाया है इसलिए MP एक चाप के रूप में दिखता है, लेकिन इसका द्वारक क्या होता है? छोटा। तो MP एक लंब की तरह होता है, लंब की तरह होता है। तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में 2 कोण आपस में बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुजों में एक विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपात में होती है। इस तरह से A' B' अपॉन MP इज इक्वल टू होता है B' F अपॉन अपने पास होता है PF। ये अपने पास एक इक्वेशन अभी देते हैं अपने इसको। ये अपने पास रिलेशन आ जाएगा इनके लिए। अब देखिए अपने पास क्या है कि अपने पास जो MP है वो AB के बराबर है, क्योंकि ये समांतर प्रकाश किरणें हैं। तो अपने ये रिलेशन इसमें यूज कर देते हैं, क्योंकि MP जो है वो बराबर है किसके? AB के। तो इसमें AB पुट कर देते हैं। तो अपने पास आ जाएगा A' B' अपॉन AB इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा B' F अपॉन PF। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है। अपने को क्या करना है? अपने पास 2 ये त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपात में होती है। ये आइडेंटिटी अपने को यूज कर लेनी है। ये जो अपने पास इनका गुण होता है उस गुण को अपने काम में ले लिया। अब अपने पास क्या है? अब अपने देखते हैं त्रिभुज A' B' P तथा त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। अब अपने त्रिभुज लिया है A' B' P ये वाला और ABP ये वाला। देखिए इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम से अपने पढ़ा है कि ध्रुव पर जो प्रकाश किरण जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से क्या होती है? परावर्तित होती है। दूसरा ये 90 का, ये कोण भी 90 का, तो समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं जो है वो समानुपात में होती है। तो अपने पास आ जाएगा A' B' अपॉन AB इज इक्वल टू B' P अपॉन अपने पास आ जाएगा BP। इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन जो सेकंड है इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अपने पास आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए क्या होगा? राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा? B' F अपॉन PF इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा B' P अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा? BP। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 3। अब एक सिंपल सी बात है कि अपने जितनी भी दूरियां नापते हैं दर्पण में, दूरियां सारी की सारी कहां से नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है। तो सभी में P आना अनिवार्य है। सिंपल सा मतलब ये है कि ये P है, इसमें भी P है, इसमें नहीं है।
तो इसको P के टर्म में बदल देते, मतलब ध्रुव की दूरियों के पदों में बदल देते हैं। तो इस चित्र की ज्यामिति से B' जो है, B' ये वाली दूरी, इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, B' माइनस PF लिख सकते हैं। B' ये दूरी चाहिए अपने को, चाहिए किसके पदों में, P के पदों में, तो इसको पूरा लिख दिया, इस पूरे में से ये घटा देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा B' माइनस PF अपॉन PF इज इक्वल टू अपने पास आ गया B' अपॉन BP। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 4। अब सिंपल सा लगभग फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब अपने को क्या करना है, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी अपने को क्या कहती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपने पास आ जाएगा क्या, B' यानी P से लेकर B' ये प्रतिबिंब की दूरी है, और अपने इस दिशा में नापेंगे तो ये आ जाएगा -V। अब अपने को चाहिए PF। वैसे भी आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये अपने पास आ जाएगा -F। और यहां से भी देख लें आप कि PF इधर नापेंगे, आपतित प्रकाश की दिशा ये, विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, ऋणात्मक आएगा। तीसरा अपने पास बच गया BP। P से लेकर B तक की दूरी, ये बिंब है, बिंब दूरी को -U से लिखेंगे, -U आएगा, U से लिखेंगे, लेकिन इसमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार -U आएगा। ये तीनों मान जो है वो समीकरण 4 में रख देते हैं। इन तीनों मानों को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में ये मान प्रयुक्त करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 में ये वैल्यू पुट करनी है अपने को। जब ये वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 4 में तो अपने पास B' है -V, ये आ गया -V, PF है -F, माइनस क्या हो जाएगा प्लस F अपॉन PF माइनस F इज इक्वल टू B' अपने पास है -V, BP अपॉन में BP अपने पास है -U, ये तो माइनस कैंसिल हो गया, तिरछा गुणा कर देते हैं, यह आ जाएगा -UV प्लस अपने पास आ जाएगा UF इज इक्वल टू आ जाएगा -VF। इस समीकरण को UVF से भाग दे देते हैं, UVF से इसमें क्या करते हैं, भाग दे देंगे, तो यह आ जाएगा -1/F प्लस 1/V इज इक्वल टू -1/U। ये अपने पास आ जाएगा। 1/F को इधर ले जाते हैं, 1/U को इधर ले आते हैं, तो ये अपने पास बन जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये अपने पास दर्पण सूत्र है, यह है दर्पण सूत्र कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहलाता है। यानी दर्पण के लिए U, V और F में जो संबंध है वो अपने पास क्या आ गया, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U आ गया। इसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। देखिए ये जो दर्पण सूत्र है अपने ड्राइव किस दर्पण के लिए किया है, अपने किया है अवतल दर्पण के लिए, लेकिन यह सूत्र जो है वो दोनों ही दर्पणों के लिए लागू होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों ही दर्पणों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए कि जब इस सूत्र का उपयोग किसमें करेंगे, न्यूमेरिकल हल करने में करते हैं। जब भी इस सूत्र का उपयोग न्यूमेरिकल हल करने में किया जाता है तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए इस सूत्र में मान रखेंगे, अदरवाइज अपना न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो सकता है। तो ये अपने विशेष ध्यान रखेंगे, अपने न्यूमेरिकल करेंगे तब और बात करेंगे कि इसमें जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए वैल्यू पुट करेंगे। ये था अपने पास क्या, दर्पण सूत्र। अब आता है आवर्धन। आवर्धन क्या चीज है, आवर्धन, इसको कई बार आवर्धनता भी बोल देते हैं, आवर्धनता, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। आवर्धन क्या होता है, देखिए दर्पण क्या करता है, किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाता है। किसी दर्पण द्वारा
बनाए गए प्रतिबिंब और बिंब के आकार का जो अनुपात होता है उस अनुपात को आवर्धन कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। मतलब सिंपल सा ये है, आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब के आकार और बिंब के आकार का अनुपात है। यानी आवर्धन अपने पास क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार, बिंब का आकार। यानी ये जो अनुपात होता है प्रतिबिंब यानी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के आकार और बिंब के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इसको एम्प्लीफिकेशन या आवर्धनता भी बोल देते हैं। इसको अपने स्मॉल m से लिखते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू आ जाएगा I अपॉन O। I मतलब इमेज, O मतलब ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट मतलब बिंब। ये जो अनुपात है इस अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। अपने को क्या करना है, इसका सूत्र स्थापित करना है। सूत्र स्थापित करने के लिए अपने यही डायग्राम जो है वो काम में ले रहे हैं। अपने पास क्या है, अपने पास त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज ए बी पी, सॉरी ये रॉन्ग लिख दिया मैंने, ए डैश बी डैश पी लेंगे इसमें, ए डैश बी डैश पी तथा त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है। अभी बात कर रहे थे अपने समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं जो है वो समानुपात में होती है। तब अपने पास क्या आ जाएगा, तब अपने पास आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बी डैश पी अपॉन बी पी। देखिए ये है क्या चीज, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का आकार है, ए बी किसका आकार है, बिंब का आकार है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। अर्थात m इज इक्वल टू अपने पास आ गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। ये अपने पास आवर्धन का सूत्र आ गया एक तरह से। लेकिन अभी अपने क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को क्या करना है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू पुट करनी है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपने पास क्या आ जाएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश जो है वो प्रतिबिंब का आकार है। और अपने चिन्ह परिपाटी ये पढ़ी थी कि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, तो नेगेटिव साइन और एच डैश नाम दे देते हैं, प्रतिबिंब के आकार को एच डैश नाम दे देते हैं। ए बी बिंब का आकार है। अब ये बिंब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ है और अपने पढ़ा था मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक होती है, तो ये एच आ जाएगा। अब अपने पास क्या रह गया, अपने पास रह गया बी डैश पी, बी डैश पी, पी से बी डैश ये माइनस वी और बी पी अपने पास आ जाएगा माइनस यू। ये चारों मान समीकरण 3 में रख देते हैं। जब ये चारों मान समीकरण 3 में रखेंगे तो अपने पास m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। यानी m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, या m इज इक्वल टू इसको अपने यूज करते हैं v अपॉन यू। ये अपने पास आवर्धन का सूत्र है। इसमें भी जब वैल्यू पुट करेंगे तो चिन्ह के साथ रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी पुट करेंगे तो चिन्ह के साथ। m का मान अगर अपने पास 1 से बड़ा आ जाएगा तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब बड़ा बना रहा है, m का मान 1 से छोटा आ गया तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब छोटा बना रहा है। ये अपने पास आ जाएगा। m अगर पॉजिटिव आता है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, m अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। अभी अपने देखते हैं ये किस तरह से अपने पास प्राप्त होते हैं। तो ये था अपने पास आवर्धन। आवर्धन का मतलब बढ़ा देना किसी चीज को, ये होता है आवर्धन। ये एक बार दोबारा सुनिए, शायद मैं उल्टा बोल गया, एक बार दोबारा देखो क्या है। देखिए ये ध्यान रखना है अपने को, m अगर नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा।
और m अगर अपने पास पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी होगा। ये ध्यान रखना है, प्रतिबिंब आभासी होगा। अभी अपने देखेंगे अंकित प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब और बात आ जाएगी, ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल से अपने पास। लेकिन अगर अपने पास प्रतिबिंब वास्तविक है तो m नेगेटिव, यानी m नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक, m अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। m से अपने को एक ये पता लगता है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक है या आभासी है, और इसके साथ साथ m से अपने को ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब से बड़ा है या छोटा है, ये अपने को पता लग जाता है। अब आता है अपने पास दर्पण के उपयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी अपने पास प्रश्न आ जाता है। दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग क्या उपयोग है, इसमें से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आने का रहता है हमेशा ही। क्या है? नंबर 1, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, इकट्ठा करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। इसलिए इसका क्या उपयोग है? अवतल दर्पण का उपयोग एक तो जो वाहन है, वाहनों के अग्रदीपों मतलब हेडलाइट में, हेडलाइट में, वाहन जो होते हैं कार, बस, ट्रक, जीप, जो भी वाहन है, इन वाहनों की जो आगे का अपने पास लाइट होती है, उस लाइट के अंदर आपने देखा होगा इस तरह की आकृति बनी हुई होती है, और उसके बीच में क्या होता है, बल्ब लगाया जाता है, या आजकल जो भी है ट्यूब का सिस्टम है वो ट्यूब लगाई जाती है, बल्ब बीच में होता है। यानी ये आकृति किस तरह की होती है, अवतल दर्पण की बनती होती है। इसी तरह से टॉर्च, टॉर्च में भी क्या करते हैं, टॉर्च की भी आकृति इसी प्याली सी लगी होती है, वो भी किस आकृति की होती है, अवतल। ये क्यों लगाई जाती है, इसका कारण क्या होता है, इसका ये रीजन होता है, ये अपने पास अवतल दर्पण है, यानी उसकी हेडलाइट की ये शेप होती है अवतल दर्पण नुमा, और इसमें जो बल्ब लगाया जाता है ना, वो इसके फोकस पर लगाया जाता है। अब क्या है, क्योंकि ये अपने पास प्रॉपर्टी है एक, कि अगर फोकस से कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस तरह से ऐसी आकृति के कारण अपने को लाइट की एक बीम मिलती है और वो बहुत दूर तक जाती है। इसलिए वाहनों के जो अग्रदीप हैं, यानी हेडलाइट है या टॉर्च है, इनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास आता है कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग जो है वो सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, जो सैलून होते हैं उनके अंदर जो दर्पण होते हैं, जो बड़े बड़े सैलून हैं उनके अंदर जो दर्पण होते हैं वो अवतल दर्पण लगाए जाते हैं। अब अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। कब? वो अपने पढ़ा था कि जब बिंब P और F के बीच में है तो क्या होता है, जो सोप है उस सोप की लंबाई से बड़ी फोकस दूरी का क्या करते हैं, अवतल दर्पण उसमें लगाते हैं। तो जैसे ही अपने क्या करते हैं, उस सोप में इंटर करते हैं, उस सोप में जैसे इंटर करेंगे तो अपने क्या होंगे, इसके P और F के बीच में होंगे, P और F के बीच में होंगे, तो ये क्या करेगा, अपना आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाएगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका उपयोग किस में कर लिया जाता है, सेविंग दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि यह प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए इसका उपयोग जो है सौर चूल्हे जो है, सौर चूल्हे में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जब दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित होगी तो वो उसमें रखी हुई भोजन सामग्री पर एक जगह इकट्ठी कर देगा उस प्रकाश किरण को, तो जिससे भोजन जो है वो जल्दी पक जाता है। तो सौर चूल्हों में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक जो होते हैं, चिकित्सक जो हैं, वो दांतों की जांच करने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो दर्पण भी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। वो दांत के पास ले जाते हैं, उसके पास, दंत चिकित्सक के पास क्या होता है, एक डंडी लगा हुआ दर्पण होता है, और वो दांत के पास ले जाता है मुंह में, इस तरह से व्यवस्थित करता है कि वो दांत जो है वो उस दर्पण के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में स्थित हो, तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब उसको दिखाई देता है, जिससे वो जांच करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट अपने पास है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है किस में करते हैं? स्ट्रीट लाइट जो होती है, स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट में उपयोग करने का कारण क्या है? कारण ये होता है कि इसके आकृति उत्तल दर्पण की ये अपने पास आकृति है, इसके अंदर ये बल्ब लगा, यानी एक प्लेट लगी होती है स्ट्रीट लाइट में, वो उत्तल दर्पण की आकृति की होती है। यहाँ अपने पास इसमें बल्ब लगा है, तो जैसे इस पर इस बल्ब से प्रकाश आपतित होता है तो ये बहुत बड़े एरिया में क्या करता है, इस प्रकाश को ऐसे फैला देता है, जिससे क्या होता है, बहुत बड़ी दूरी में क्या होता है, दिखाई देता है, यानी ये प्रकाश को क्या कर देता है, अपसरित कर देता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग देखिए, वाहनों के साइड में लगा हुआ जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए आपने देखा होगा, जितने भी कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, जीप, जिन ड्राइवर के पास बाहर की तरफ जो दर्पण लगा होता है, वो दर्पण कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों लगाएं उत्तल दर्पण? आपने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण में कहीं भी बिंब स्थित हो, उसका प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है। दूसरा, हमेशा बिंब से क्या बनता है, छोटा बनता है। तो उसका फायदा क्या होता है कि वो पीछे का बहुत बड़ा दृश्य जो है वो अपने को दिखा देता है, और हमेशा क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बनता है इसलिए देखने में आसानी रहती है। इसलिए वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, उपयोग सजावट में किया जाता है। सजावट में क्या, इससे क्या सजावट कर सकते हैं अपने? क्योंकि उत्तल दर्पण की अभी जैसे बताया कि ये विशेषता होती है कि ये बड़े जो बिंब होते हैं उनका छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इस तरह से क्या होता है, बड़ी बड़ी वस्तुओं के जब छोटे छोटे प्रतिबिंब दिखते हैं तो वो सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग जो है वो सजावट में किया जाता है। तो ये था अपने पास दर्पणों के उपयोग। अपने इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स एक बार देखते हैं क्या है अपने पास। अपने पास क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सेविंग दर्पण के सम्मुख, सेविंग दर्पण के सम्मुख 20 सेमी दूरी पर स्थित है। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए, आवर्धन ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। अपने पास क्या है, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति सेविंग दर्पण के सम्मुख बैठा है। कितनी दूरी पे बैठा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बैठा है, और उस दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 80 सेंटीमीटर है। अपने को क्या करना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसकी दूरी ज्ञात करनी है, और उसका आवर्धन अपने को ज्ञात करना है। देखिए सेविंग दर्पण, सबसे पहला काम सेविंग दर्पण के रूप में अपने कौन सा दर्पण काम में लेते हैं, ये अब अपने को ध्यान होना चाहिए। सेविंग दर्पण के रूप में अपने अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये अपने को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अपने पास क्या है, एफ इज इक्वल टू, एफ है अपने पास -80 सेंटीमीटर। देखिए व्यक्ति जो बैठा है वो इस दर्पण के सम्मुख बैठा है, सामने बैठा है, तो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में है, तो u इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। v अपने को ज्ञात करना है, इसका कोई चिन्ह नहीं लेना, चिन्ह अपने आप आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा। एक तो अपने को v ज्ञात करना है और एक अपने को m ज्ञात करना है, ये दोनों अपने को ज्ञात करने हैं। देखिए
दर्पण सूत्र लगाएंगे अपने पहले तो। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र अपने पास था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अपने को v चाहिए तो अपने इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/80, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। 1/v इज इक्वल टू अपने पास 80 माइनस 1 प्लस 4 आ जाएगा। 1/v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3/80, यानी v इज इक्वल टू आ गया 80/3 इज इक्वल टू 26.67 सेंटीमीटर। ये आ गया, पॉजिटिव आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे बनेगा? 80.3 सेंटीमीटर या 26.67 सेंटीमीटर पे। यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे किस दूरी पे बनेगा? 80/3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। एक पार्ट अपना ये हो गया। दूसरे पार्ट में ये आवर्धन पूछ रहा है। आवर्धन का अपने पास फॉर्मूला था m इज इक्वल टू माइनस v/u। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू, ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा। v की वैल्यू अपने पास 80/3 इंटू u की वैल्यू अपने पास -20, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आ गया 84 से कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम 4/3, यानी m इज इक्वल टू अपने पास आ गया कितना? 1.33। इसका मतलब क्या हुआ? m पॉजिटिव है। m पॉजिटिव है तो आभासी प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होगा, यानी प्रतिबिंब आभासी होगा। और m का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब प्रतिबिंब बिंब का 1.33 गुना होगा। ये अपने पास इस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से अपने पास क्या है? एक और करके देख लेते हैं अपने। एक बिंब का उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब बिंब दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बिंब का उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वो 8 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। अपने को क्या करना है? बिंब दूरी ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है? अपने को क्या दिया है? प्रतिबिंब दूरी दी हुई है। प्रतिबिंब दूरी अपने पास है v। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो v इज इक्वल टू अपने पास है 8 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अपने को क्या ज्ञात करना है? u ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र से अपने पास क्या आ जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अपने को u चाहिए तो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 1/u इज इक्वल टू 1/f 16 माइनस 1/8। 1/u इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 16, 1 माइनस 2 यानी 1/u इज इक्वल टू अपने पास आ गया माइनस 1/16। तो u इज इक्वल टू आ गया -16 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गया? u की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये बिंब जो है वो दर्पण के सम्मुख स्थित होगा। दर्पण के सम्मुख अपने पास क्या होगा? बिंब स्थित होगा। और ये अपने पास इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से इस पे पूछे जा सकते हैं। अपने को यहाँ विशेष रूप से जो ध्यान रखना है वो चिन्ह परिपाटी थे। ये था अपने पास ऑप्टिक्स का पार्ट, यानी प्रकाश से संबंधित। प्रकाश का टॉपिक अपने पास कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स भी आपको
उपलब्ध होंगे। अगर आप वो नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स।